हसन नाज़रीन, आप देख रहे हो एसपीस। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कल शायद ये मकूला भूल गई और उन्होंने जिस तरह धर पे कैच छोड़े वो हसन नाज़रीन, आप देख रहे हो एसपीस। क्रिकेट में अक्सर कहा जाता है कैचेस विन मैचेस, लेकिन अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम कल ये मकूला भूल गई, क्योंकि जिस तरह उन्होंने पे दर पे न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों के कैच छोड़े और वो मैच को कोसों दूर लेकर चले गए अफगानिस्तान से। अफगानिस्तान क्रिकेट टीम बल्लेबाजी में भी कोलैप्स कर गई और अफगानिस्तान 150 रन के बड़े मार्जिन से हार गया। कहीं भी अफगानिस्तान क्रिकेट टीम की तरफ से वो इंटेंट नजर नहीं आ रही थी जो उन्होंने इंग्लैंड के अगेंस्ट दिखाई, लेकिन न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ऑन द अदर हैंड 4 मैचेस जीत चुकी है, 8 पॉइंट्स हो चुके हैं, रन रेट उनका तकरीबन +2 तक पहुंच चुका है। यहां से न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए 99.9% अपना टिकट बुक करवा चुकी है। अब कोई मौजा ही अफगान न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल से बाहर निकाल सकता है, अदरवाइज तो कोई रियलिटी बेस्ड रास्ता नजर नहीं आता। जी हाँ नाज़रीन, अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान कल चेन्नई में मैच खेला गया। उम्मीदें तो बहुत ज़्यादा थी, होप्स तो बहुत ज़्यादा थी कि एक बहुत तगड़ा इनकाउंटर देखने को मिलेगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने जैसा पहले अपसेट किया इंग्लैंड क्रिकेट टीम को फिरोज शाह कोटला दिल्ली में, एंड देन उसके बाद धर्मशाला में अपसेट किया नेदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को, तो एक अपसेट्स की वेव बनी हुई थी और अफगानिस्तान टीम लास्ट मैच एक बड़े कंपैरेटिव वे में जीत के आ रही थी। तो लग रहा था कि कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम को वो चैलेंजिंग सिचुएशन जरूर क्रिएट करेंगे, बिकॉज चेन्नई की पिच भी स्पिनर्स मोटिवेटेड है, अफगानिस्तान के स्पिनर्स टच में भी है, तो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान न्यूजीलैंड के लिए ट्रबल क्रिएट करेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल देखने में नजर नहीं आया और न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने एक बड़े कंपैरेटिव वे में 150 से ज्यादा रन के मार्जिन से ये मैच अपने नाम कर लिया। एंड देन अगर हम देखें अफगानिस्तान क्रिकेट टीम ने बहुत ज्यादा गलतियां की शायद, जिस वजह से न्यूजीलैंड 149 रन के मार्जिन से मैच निकालने में कामयाब हुआ, बिकॉज अगर आप न्यूजीलैंड जैसी एक ताकतवर टीम का, एक मोस्ट फेवरेट टीम का जो लगातार 3 मैचेस जीत के आ रही है, उनके आप 5-5 6-6 कैच छोड़ेंगे, रन आउट मिस करेंगे, इनिशियल ओवर में कैचेस छोड़ेंगे, मिडिल ओवर्स में कैचेस छोड़ेंगे, फिनिशिंग में जाके आप आखिरी 10 ओवर में अगर 100 से ज्यादा रन कंसीड कर देंगे, देन हाउ यू होप यू विन अगेंस्ट न्यूजीलैंड। अगर उनकी बॉलिंग लाइन तो आगे है ही इतनी तगड़ी, तो बहुत ज्यादा अफगानिस्तान की तरफ से एक डिस्टर्बिंग शो नजर आया, नजर ही नहीं आया अफगानिस्तान कहीं कोई जज्बा नजर आ रहा है, कोई इंटेंट नजर आ रही है, हाथ पांव फूले हुए, गेंदें पकड़ी नहीं जा रही, बल्लेबाज चल नहीं दे रहे, स्ट्राइक रोटेशन हो नहीं पा रही, छक्के पे छक्के लग रहे हैं, यानी अफगानिस्तान की टीम कल के मैच में बहुत ज्यादा पतली हालत नजर आई उनकी। लेकिन अगर हम टॉस से देखना शुरू करें तो टॉस पे ही उन्होंने शायद ब्लेंडर किया, उन्हें टॉस जीत के पहले बॉलिंग नहीं करनी चाहिए थी, मेरा ख्याल है बल्लेबाजी की तरफ जाते, क्योंकि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो बॉलिंग लाइन है, तो कहीं ना कहीं वो सेकंड विकेट बैटिंग करते हुए जब थोड़ा पिच भी थोड़ा रफ हो जाता तो कहीं ना कहीं वो उसे यूटिलाइज ऑन कर सकते थे, लेकिन उन्होंने पहले बॉलिंग कराई। पहले ही ओवर में विल यंग का चांस क्रिएट हुआ स्लिप में आउट होने का, लेकिन रहमत शाह ने फजले हक फरूकी की बॉल पे कैच छोड़ दिया, तब विल यंग 1 रन पे थे और उसके बाद उन्होंने 50+ रन स्कोर किए। मुजीबुर रहमान ने कॉनवे को आउट जरूर किया, 6वें-7वें ओवर में एलबीडब्ल्यू आउट किया, लेकिन उसके बाद रचिन रविंद्रा आए, रचिन रविंद्रा दोबारा से इस मैच में नंबर 3 पे खेल रहे थे, उन्होंने अच्छी पार्टनरशिप लगाई ओपनर विल यंग के साथ, दोनों ने, विल यंग ने 50+ स्कोर किए, रचिन रविंद्रा 30+ पे खेल रहे थे, लेकिन 109 रन पे जब वो पहुंचे तो अजमतुल्लाह उमर जई ने उन्हें क्लीन बोल्ड कर डाला, एक नो लुक शॉट खेलने गए और वो बॉल को डिसीव हो गई और वो विकेट उनकी गिर गई और वो आउट हुए। उसी ओवर की लास्ट बॉल पर विल यंग विकेट कीपर के हाथों कैच आउट हो गए, एंड देन वेरी नेक्स्ट ओवर में राशिद खान ने डेरेन मिचेल को आउट किया। तो इस तरह 2 रन पे न्यूजीलैंड की 3 विकेटें अफगानिस्तान ने ली। वो जो मोमेंटम क्लियरली न्यूजीलैंड की साइड शिफ्ट हुआ था वो एक बार फिर अफगानिस्तान की तरफ आया, या हम कह लें मीडियोकर सिटी में आके खड़ा हो गया, लेकिन उसके बाद जो 10 ओवर थे यानी 20 ओवर से लेकर 30 ओवर का मार्जिन था, इसमें रन्स भी अंडर 40 कंसीड हुए। अफगानिस्तान ने बॉलिंग अच्छी कराई, लेकिन वही अपनी गलतियां, वही अपनी कोताहियां, वो कैचेस छोड़ते गए और मैच आहिस्ता आहिस्ता उनसे दूर लेते गए। लाइक ग्लेन फिलिप्स और टॉम लैथम ने जो पार्टनरशिप लगाई वो मैच को उनसे कई हद तक दूर लेके जा रही थी।
ग्लेन फिलिप्स ने 70 रन की इनिंग खेली। टॉम लैथम ने कप्तानी वाली बल्लेबाजी खेली। ब्रिलियंट परफॉर्मेंस दे रहे हैं वो। लास्ट 10 ओवर्स में जिस तरह उनका लास्ट 10 ओवर्स में उन्होंने 103 रन कंसीड किए। जिस तरह मार्क चैपमैन ने बल्लेबाजी की, आखिर में आगे ऑलमोस्ट 200 के स्ट्राइक रेट से उन्होंने बल्लेबाजी की। लास्ट मैच उन्होंने मिस आउट किया था बिकॉज केन विलियमसन टीम में कमबैक किया था उन्होंने, इसलिए मार्क चैपमैन को ड्रॉप किया गया था। आई थिंक मार्क चैपमैन को ड्रॉप किया गया था या विल यंग को ड्रॉप किया गया था, अभी उससे माइंड में क्लिक ऑन नहीं हो रहा। लेकिन इस मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया और वो अपनी टीम के टोटल को 288 तक लेके गए। एक रिकॉर्ड टोटल था। अगर अफगानिस्तान को ये चेस करना था, उन्हें अपनी हिस्ट्री का हाईएस्ट चेस करना था, उन्हें चेन्नई की हिस्ट्री का हाईएस्ट चेस करना था, उन्होंने न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वर्ल्ड कप में हाईएस्ट चेस करना था, तो एक बहुत मुश्किल टास्क उनके सामने आ गया था। और जिस तरह न्यूजीलैंड की बॉलिंग लाइन थी, तो ऑब्वियसली ये काम मुश्किल तो था, लेकिन इनिशियली कुछ अच्छी लुक नजर आई उनकी बल्लेबाजी की। लेकिन जब रहमानुल्लाह गुरबाज को मैट हेनरी ने आउट किया, आई थिंक वो बॉल ऑफ द मैच था यार। इतना ब्रिलियंट वो इन स्विंग हुआ ना, बिल्कुल वो डिसीव होके रह गए। मैट हेनरी तो पावर प्ले में इंतहाई ब्रिलियंट बॉलिंग करते हैं, लाइक उनका पावर प्ले का एवरेज बहुत अच्छा है। लेकिन उसके बाद ट्रेंट बोल्ट ने इब्राहिम जादरान को आउट किया। नो डाउट फिर रहमत शाह और हशमतुल्लाह शहीदी ने कुछ पार्टनरशिप बिल्ड ऑन करने की कोशिश की, बट वो पार्टनरशिप इन टर्म्स ऑफ रन्स की बजाय इन टर्म्स ऑफ बॉल्स नजर आई। लाइक रन्स इतने नहीं बन रहे थे जितनी वो ज्यादा बॉल्स कंज्यूम कर रहे थे। लाइक स्ट्राइक रोटेशन तो बिल्कुल नजर नहीं आ रही थी ना उस टाइम। लाइक हशमतुल्लाह शहीदी आई थिंक 16 बॉलों में उनका 1 रन था और आखिर में वो 28 बॉलों पे 9 रन बना के आउट हो गए। फॉगिसन का एक तेज बाउंसर उन्हें आया, वो उनकी पेस को ही जज नहीं कर पाए। उन्होंने शॉट तो लगाई और वो शॉट किसी हद तक शायद कैच ना भी होता अगर कोई और फील्डर होता, लेकिन मिचेल सेंटनर ने जिस तरह जाके वो डाइव मारी और क्या सेंटनर ने क्या स्टनर कैच किया। इट्स रियली अमेजिंग कैच। देखें यही तो चीज है ना, वही अफगानिस्तान की टीम जो चीज मिस कर रही थी, लाइक वो कैच पे कैच छोड़े थे, वही न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने इतना ब्रिलियंट कैच पकड़ा और उस मोमेंट को उन्होंने कैपिटलाइज किया अपनी टीम के लिए। देन उसके बाद तो विकेट उनकी ऑन एंड ऑफ गिरती रही। मिचेल सेंटनर ने 3 आउट किया, लाइक जो मोहम्मद नबी की विकेट उन्होंने ली, क्या ब्रिलियंट बॉल, उन्होंने ब्रिलियंट शेप से वो बॉल आया, लाइक पड़ा तो अंदर निकला बाहर और विकेट उड़ा के चला गया उनकी। और ये उनके कैरियर की 100वीं विकेट थी। सेकंड स्पिनर बने आफ्टर डैनियल विटोरी टू स्कोर 100 ओडीआई विकेट्स फॉर न्यूजीलैंड इन ओडीआई क्रिकेट। देन फर्गुसन ने 3 विकेट्स ली, तो न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम ने अफगानिस्तान को 139 रन पे ऑल आउट कर दिया। देखिए अफगानिस्तान के लिए ये बहुत बुरी शिकस्त है, बहुत बड़ी शिकस्त है। ठीक है, 149 का मार्जिन को छोटा मार्जिन या एक बड़े मार्जिन से वो एक्सपोज हो चुके हैं। दैट्स रियली ब्लेंडिंग थिंग फॉर देम। आई थिंक कि न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के लिए तो देखें हलवा ही हलवा साबित हो रहा है। 4 मैचेस वो जीत चुके हैं। आई थिंक 99.9% कंफर्म है यार, 100% ही कंफर्म है न्यूजीलैंड यहाँ से नहीं बाहर होता। क़यामत ही कोई मौजा आ जाएगा तो न्यूजीलैंड यहाँ से बाहर होगा। मुझे तो नहीं लग रहा कि कोई ग्राउंड रियलिटीज नहीं इस बात को जस्टिफाई कर रही जिसका वो फॉर्म में। और बिकॉज उनके जो अगले मैचेस हैं नो डाउट बड़ी टीमों के अगेंस्ट है, लाइक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट है, पाकिस्तान के अगेंस्ट है, इंडिया के अगेंस्ट उनका एक मैच रह गया है। देन उनका एक मैच मेरा ख्याल है अभी तक उन्होंने जो मैचेस खेले ना वो कंपैरेटिवली वीकर साइड्स के अगेंस्ट खेलने, लाइक उन्होंने बांग्लादेश को हराया, अफगानिस्तान को हराया, नेदरलैंड को हराया। एक मैच जो उनका तगड़ा था वो इंग्लैंड के साथ था, वो जीते यानी। लेकिन उन्हें स्टार्ट में इजियर मैचेस मिले, अब वो एक थोड़ा टफ फेस में दाखिल होंगे, लेकिन उन्होंने इन इजियर मैचेस का एक अच्छी तरह फायदा उठाया। लाइक वो इन इजियर मैचेस में ही 4 मैचेस जीत चुके, यानी उन्होंने 8 पॉइंट्स बना लिए। और अब कम से कम अगले 5 मैचेस में भी वो अगर 2 मैच निकाल लेते हैं ना, तो देन दे हैव क्लियर चांस टू क्वालिफाई फॉर वर्ल्ड कप सेमीफाइनल्स। इंशाल्लाह बहुत जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद दुआ में याद रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, कश्मीर पाइंदाबाद।